दोस्तों, आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जिसको हम हल करेंगे। आपके सहयोग की भी ज़रूरत है इसमें, जिसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होगी। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्राविधि है अभिक्रमिक अनुदेशन की और अपनी गति से सीखने के अवसर देना। अर्थात दिव्यांग बच्चा है तो उसे अपनी गति से सीखने का अवसर भी देना चाहिए। और अगला प्रश्न है, ये सभी यानी ऊपर के सभी पॉइंट सही हैं तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए उपदेयता की, विश्वसनीयता की, वैधता की। और यह सभी तो क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मापदंड है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर। तो यह दोनों होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? नंबर 1 है शैक्षिक मंदिता, नंबर 2 है भाषा दोष, नंबर 3 है वाणी बाधित और नंबर 4 है ये सभी। तो सभी सही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से कम और 90 और 90 से अधिक। सी है 90, डी है ये सभी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की प्रमुख समस्या होती है मंद गति से सीखना, बी है स्मरण नहीं रख पाना, सी है सामाजिक और संविधानात्मक और डी है ये सभी। तो आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्राविधियों हैं ए मूर्त सहायक सामग्री, बी है प्रस्तुतिकरण के छोटे छोटे वाक्यों में, सी है पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, डी है ये सभी। सी करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करके पढ़ाने की ज़रूरत होती है। यह ज़रूरत इसलिए होती है कि बड़ा अगर वाक्य होता है तो मानसिक मंद बच्चा भूल जाता है। अगला प्रश्न है 39। स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है शारीरिक रूप से बाधित, बी है अपंग बालक, सी है दृष्टिबाधित, डी है अजीर्ण रोग से ग्रस्त। तो डी आंसर सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजीर्ण रोग से ग्रस्त। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है ए है सामान्य से कम, बी है सामान्य से अधिक, सी है मानसिक मानदित,
डी है ये सभी। तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, सामान्य से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के लिए पूछ रहा है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है कि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयंसेवी सरकार संस्थाओं द्वारा की जाती है। जिसमें एक बात का और भी हमें ध्यान देना होता है कि 90% तो केंद्र सरकार देती है, नहीं 10% स्वयंसेवी संस्थाओं को खुद लगाना होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। देखिए, जो मैंने 90% बतलाया वही प्रश्न में आ गया। 50%, 90%, 100% ये सभी। तो 50% भी सही नहीं है, 100% भी सही नहीं है, ये सभी भी सही आंसर ना है, यानी 90% करेक्ट आंसर है। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय करता है। नंबर ए है 10.40 करोड़। बी है 1.25 करोड़। डी है 12.50 करोड़। सी है 8.50 करोड़। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.25 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। शारीरिक रूप से बाधितों की प्रकार है। स्वास्थ्य बाधित, ए है स्वास्थ्य बाधित, बी है अस्थि बाधित, सी है दोनों ही, और डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अस्थि बाधित। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं मानसिक मंदित, बी है संवेगात्मक विक्षिप्त, डी है इनमें से कोई नहीं, सी है बहुत बाधित। आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहु बाधित होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्थि बाधितों को कहते हैं शारीरिक रूप से बाधित, अपंग बालक, दोनों ही, कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से अस्थि बाधितों को कहते हैं, प्रश्न देखिए फिर से दोबारा, अस्थि बाधितों को कहते हैं शारीरिक रूप से बाधित और अपंग बालक, दोनों ही। इसमें से लिख रहा है कि कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। शारीरिक रूप से बाधित और अपंग बालक दोनों अस्थि बाधितों को ही कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, जबकि इसमें डी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्थि बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालय में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में, ये सभी। करेक्ट आंसर आपका ए मुख्य धारा में होता है। मुख्य धारा का मतलब यह होता है कि जो सरकार के राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन के नीति के द्वारा निर्धारण किया जाता है, उसी को मुख्य धारा कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग आवर्स।
रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे RCI कहते हैं आप, तो ए का दिया 1995 में, बी का दिया 1993 में, सी को दिया 1994 में, डी को दिया 1992 में। तो आपका करंट आंसर बी हो जाएगा। 1993 में RCI की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है कानपुर में, नागपुर में, देहरादून में। ए कानपुर है, बी नागपुर है, सी देहरादून है और डी दिल्ली है। तो डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्राविधान है 2%, 4%, 3%, कोई नहीं। तो अस्थि बाधितों के लिए जो शिक्षा नीति के अनुसार जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यह सुविधा अस्थि बाधितों के लिए उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है और 40% से एबव का होता है। जबकि शिक्षा में 10%, 20% जो भी होता है उसमें भी इनका योगदान होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है मानसिक मंदित, संवेगात्मक, ये है मानसिक मंदित, बी है संवेगात्मक विषमता, सी है समाज विरोधी व्यवहार, डी है शारीरिक बाधित। तो अपराधी बालक समाज विरोधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अपराधी बालकों का मानसिक स्तर होता है सामान्य से कम, प्रतिभाशाली, मानसिक मंदता, सामान्य से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामान्य और अधिक। यानी सामान्य और अधिक, सामान्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अपराधी प्रवृत्ति का कारण होता है, अपराधी प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, मानसिक रोग, ये सभी करेक्ट आंसर है। मानसिक रोग यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, वो किसी की बात को सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपराधी बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान किया जाए, कौन सा प्रावधान किया जाए? ए पर्याप्त शिक्षा, बी मनोरंजन, सी खेल कूद व्यवस्था और डी है ये सभी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। यानी सभी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। पर्याप्त शिक्षा भी होनी चाहिए, मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं। नंबर 1 ए शारीरिक बाधित, बी मंद अधिगामी, सी अपराधी, डी कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण क्या होता है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वातावरण। अर्थात जिस वातावरण में बालक होता है वैसा ही वह सीख करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक की पहचान की जाती है शैक्षिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण, प्रशिक्षित परीक्षण, ये सभी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रक्षेपित परीक्षण के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है।
संवेगात्मक विश्वित बालकों की शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में, समन्वित शिक्षा, ये सभी। तो सामान्य विद्यालय में संवेगात्मक विश्वित बालकों की शिक्षा दी जाती है। करेक्ट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संवेगात्मक विश्वित बालकों की व्यवहारिक लक्षण होता है ए अप्रसन्न रहना, बी प्रसन्न रहना, सी तनाव में रहना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अप्रसन्न रहना, संवेगात्मक विश्वित बालक जो होते हैं वह थोड़ा अपने मनमर्जी करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुबाधित बालकों का अर्थ होता है श्रवण तथा वाणी बाधित, बी मानसिक मंदिता तथा अधिगम असमर्थता, सी है दृष्टि एवं अस्थि बाधित, डी है ये सभी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुबाधित का कारण होता है वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा,